अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जिनको आप अगर 2 by 2 मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा आंसर विल बी सेम। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, इसमें देखते हैं कि वाकई ये बात है। अगर मैं 1 2 3 4 ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल होते हैं। मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया लास्ट में सारा मल्टीप्लिकेशन चल रही है। रूल क्या होते हैं कि आपने सबसे पहले इनके ऑर्डर्स लिखने होते हैं एंड जो सेंटर वाला नंबर है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल मल्टीप्लाई एंड आई विल चेक कि मेरे पास आंसर क्या आखिर में यही आएगा, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ये सारा कुछ तो आंसर आखिर में क्या आएगा हमारे पास सेम। तो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लिकेशन होती थी? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 1 into 1 plus 3 into 0। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 into 0 plus 3 into 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 into 1 plus 4 into 0, then 2 into 0 plus 4 into 1। ठीक है जी। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 3 0 सा 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 0 खत्म, 3 आ रहा है, 2 1 सा 2 एंड 4। अब जरा आप इस चीज को गौर से देखें। वी गॉट द सेम मैट्रिक्स जो हम लोगों का था। इब्राहिम साहब, हमारा सेम मैट्रिक्स आ रहा है आंसर में जो हम लोगों का ऊपर था। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट बिल्कुल ठीक है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करवाएं तो मैट्रिक्स का क्या आंसर आएगा, हमेशा सेम आएगा। अब एक और जरा चीज चेक करते हैं। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग एट द राइट हैंड साइड, मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिख लेता हूँ, लाइक 1 0 0 1, और फिर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 2 3 4 से, टू चेक कि आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैं एक रिजल्ट आपको बताऊंगा कि वो रिजल्ट हम लोगों ने याद रखा है। अब देखें जी, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं। सो 1 into 1 is 1 प्लस 0 into 2 is 0। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 into 3 is 3 plus 0 into 4 is 0। 0 into 1 is 0 plus 1 into 2 is 2। 0 into 3 is 0 plus 1 into 4 is 4। ठीक है, अब इसको आप जरा सॉल्व करें। सो यू विल बी हैविंग 1 3 2 and 4। सो चेक, हमारे पास आंसर सेम आया। अब यहाँ पे एक रिजल्ट प्रूव हुआ है। रिजल्ट क्या प्रूव हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है A, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप पीछे मल्टीप्लाई करवाएं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में मल्टीप्लाई करवाएं, दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स IA इज इक्वल्स टू AI, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस भी डायरेक्शन में इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम? अब एक पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन था, मुझे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद, लेकिन हमारे पास देखें, उसने कहा एक मैट्रिक्स है n, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 by 3 मैट्रिक्स। जरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका आंसर आ रहा है सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका सेम आंसर आ रहा है। वो कह रहे हैं आप n मैट्रिक्स मुझे बताएं कौन सा होगा। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n मैट्रिक्स। अभी कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? इसको वहां से डिवाइड नो, मैट्रिक्स में डिवीजन तो होती ही नहीं है, और क्वेश्चन है 2 मार्क का। इनवर्स नो, n को मल्टीप्लाई करेंगे सारों से। इनवर्स नहीं होगा। 3 by 3 का तो इन्वर्स हमने पढ़ा ही नहीं है। सर n को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि n का मैट्रिक्स मैंने निकालना है कौन सा होगा, और डायरेक्ट मैट्रिक्स निकलेगा, ये वर्किंग नहीं होगी। क्या होना चाहिए? सेम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नो, डिफरेंट होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना यार। देखो मैंने अभी क्या कहा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर सेम आ रहा है तो वो क्या होगा? मैट्रिक्स आइडेंटिटी। अब 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो आपको बता, डायगोनल में मान चलते हैं उसमें बस। तो आपने सीधा लिखना है n शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो क्या होगा 3 by 3 में 1 1 1, डायगोनल में सिर्फ 0, बाकी सब आपके पास 0 आ जाए। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक और मैट्रिक्स से n, उसने कहा n मैट्रिक्स है। ठीक है,
it is multiplying with that matrix and the answer is the same one. So n must be an identity matrix. ठीक है, और आपको 3 by 3 का पता होना चाहिए किस तरह लिखना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। पहली बात, इशाल ये डिवाइड नहीं होता कभी भी, मैट्रिक्स हम डिवाइड नहीं कर सकते, इन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्स के लिए हमें आगे पीछे मूव करना होता है। और दूसरा, अगर हम n मल्टीप्लाई भी कराएं तो हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, n मैट्रिक्स नहीं आएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा जरा आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना है कि भाई क्या हम लोगों ने करना है यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर कैसे आ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, अब एक दो और रिजल्ट्स हमने प्रूव करने, मैं इसको रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मेन रिजल्ट था वो लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को वो लाजमी पता होना चाहिए। होमवर्क लास्ट में, देखें जी, यू आर हैविंग, हमारे पास जो रिजल्ट फर्स्ट हम लोगों ने प्रूव किया वो क्या है कि AI that is equals to IA. If we multiply identity matrix लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, हमारे पास सेम रिजल्ट आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव किया। अब हम लोगों ने एक और चीज प्रूव करनी है, वी नीड टू चेक कि अगर मैट्रिक्स है कोई A B, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, क्या वो इक्वल होगा B A के? अब ये चीज चेक करते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, लाइक मैं A मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 0 3 1 1 की बजाय 2 ले लेता हूँ, और B मैट्रिक्स मेरे पास आ जाए -1 3 -2 -4 कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई भी दो मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से ले लिए। अब क्या करना है, वी नीड टू चेक कि AB इक्वल्स टू BA होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। सो AB कैसे होगा, वही आपके पास मल्टीप्लिकेशन, 1 into -1 is -1, 3 into -2 is what? -6, तो plus -6, 1 into 3 is 3, 3 into -4 is -12, तो plus -12, 0 into -1 is 0, 2 into -2 is -4, 0 into 3 is 0, 2 into -4 is फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, ओके, आप जरा देखें AB is equals to -1 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, सो -1 -6 will be equals to -7। you will be having calculators, आप इजीली कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कौन से वाला? नहीं, सिर्फ 3 है, ये पीछे बोर्ड का हो। अच्छा, ये हो जाएगा -9, ये होगा -4 -8। ठीक है जी, ये आ गया AB। अब हम निकालते हैं क्या जी, BA। सो BA का मतलब है कि B I need to write first, तो B था -1 3 -2 -4, और A क्या होगा हमारे पास 1 0 3 2। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। सो -1 into 1 is -1, plus 3 into 0 is 0, so plus 0, -1 into 3 is -3, plus 3 into 2 is 6, -2 into 1 is -2, और आगे 0 आएगा, -2 into 3 is -6, -8 आ जाएगा। ठीक है, -4 into 2 is -8। ठीक है जी, ओके, आप जरा देखें, -1 3 -2 एंड -14। ना सर दोनों के आंसर्स चेक करें, इसका आंसर तो ये आ रहा है और BA का आंसर क्या आ रहा है, ये। सो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो अब यहाँ पे एक रिजल्ट है कि AB will never equals to BA। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिसेस कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, वो सिर्फ होल्ड करेगा आइडेंटिटीज के साथ। ठीक है,
अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, प्रॉपर मैट्रिसेस हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो वो कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि ए बी इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? तो अब यहाँ पे मसले आते हैं। मसले क्या आते हैं? देखो, उसने एक मैट्रिक्स लिखा होगा ए बी, और यहाँ पे होगा हमारे पास, या पहले मैं एक और रिजल्ट प्रूव करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसको अपने ज़हन में रखना, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी है। फाइन, एक मैट्रिक्स सी है, सी बी लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स जी एंड एक्स। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, इसका मसला क्या आएगा, मतलब इस चीज से क्या हम लोगों ने ध्यान रखना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल ए को मल्टीप्लाई कराना है दोनों तरफ। लिसन वेरी केयरफुली, मेरे पास कोई ऐसे मसाइल आ रहे हैं कि मैंने ए को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो अगर मैं ए मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे भी किस साइड से मल्टीप्लाई होगा? ए लेफ्ट हैंड साइड से। इस रूल से मसला ये आया कि हम ये नहीं है कि अगर ए को इधर मल्टीप्लाई करो तो वहां पे आगे जाके मल्टीप्लाई कर दो। नो, जिस साइड से आपने ए को मल्टीप्लाई कराया है अब्दुल्ला, जिस साइड से आपने ए को मल्टीप्लाई करवाया है उसी साइड से दूसरी राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ए को मैं यहां से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो उस साइड पे भी यहां से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये रिजल्ट्स ज़हन में रखना। इज इट क्लियर? ओके, सो ये सेकंड वाला हमारे पास जो रिजल्ट था वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम इनवर्सेस की बात करेंगे, इसी रूल को इनवर्सेस में प्रूव करेंगे कि क्या होगा। शुड आई रेज दिस थिंग? यस यस। लिखना है तो लिख लो, बस जनरल तुमने रूल लिखना है कि ए बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने की है। ठीक है, तो ये सेकंड रिजल्ट हमारे पास आ गया। आई एम रेजिंग दिस ऑल स्टाफ। अच्छा, अब हम लोगों ने तीसरा रिजल्ट ये देखना है। हम लोगों ने फंक्शन से पढ़े थे इनवर्सेस, हम मैट्रिसेस में भी इनवर्सेस पढ़े थे। अब रिजल्ट ये चेक करना है कि अगर a अपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैटर्स। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसे आइडेंटिटी देनी चाहिए। ठीक है, अब रिजल्ट ये चेक करना है कि अगर a इंटू ए इनवर्स करूं तो आइडेंटिटी आए, और अगर a इनवर्स इंटू ए करूं तो तब भी आइडेंटिटी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, ये प्लीज जरा गौर से देखिएगा। तीसरा रिजल्ट जो हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर मैं a इनवर्स करूं तो आइडेंटिटी आएगी कि नहीं आएगी, और अगर a इनवर्स a करूं तो आइडेंटिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये चेक करना है। क्योंकि ऊपर कम्यूटेटिव लॉ ने हमें थोड़ा सा जरा गलत वहां प्रूव किया है कि ये यहाँ पे प्रूव नहीं होता मैट्रिसेस में। तो यहाँ पे भी देखना है कि अगर मैं इनवर्स को आगे पीछे कर रहा हूँ तो क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोगों को आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। मैं यहाँ सॉरी, इनवर्स का क्या फॉर्मूला था? एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आई ए आई नहीं है, डिटर्मिनेंट के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है। अच्छा, अब हम लोग करते कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लाइक ए इज इक्वल्स टू सेम कर लेते हैं 1 2 3 4। अब इसका सबसे पहले इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इब्राहिम ये आवाज़ नीचे करो, ये तरीका तो नहीं क्लास से बैठने का। अच्छा, क्या होगा जी? अब आपके पास इनवर्स के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो आपके नीचे लिखा हुआ होगा, छोटे से ना आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा कि आपने किस तरीके से करना है। सो वी नीड टू शिफ्ट these two things, 4 1 and we will change this sign -3 -2. So we got the value of adjoint A. अब सेकंड क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 into 4 is 4 minus 2 3s are 6. So answer will be -2. ओके, अब प्लग इन करते हैं इसमें जो हमारे पास वो था फॉर्मूला से। A इनवर्स इक्वल्स टू 4 -3 -2 and 1 divided by -2। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इस -2 को हर एंट्री से डिवाइड, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहाँ साइड पे आप लोगों ने हर एलिमेंट से इस -2 को डिवाइड कर लेना है।
So minus A inverse will be equals to Minus 4 two. divided by minus 2, minus 3 divided by minus 2, minus 2 divided by minus 2 and 1 divided by minus 2. ठीक है? इसको आप देखते हैं कितना सिंप्लीफाई, जितना भी सिंप्लीफाई होता है उतना कर लें, Minus डेसिमल में minus. चेंज नहीं करना, बाकी आपने Minus 4 two. इंटू डिवाइडेड बाय माइनस 2 विल बी माइनस 2, -3 ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 3/2 ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/2. ठीक है जी. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स लाइक दिस. अब हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं. तो अब सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा A को A इनवर्स से टू चेक कि मेरा आंसर आइडेंटिटी आएगा या नहीं आएगा. तो ओके, वी विल राइट A क्या था हमारे पास 1 2 3 4 एंड A इनवर्स क्या था -2 3/2 1 -1/2. ठीक है जी. अब जरा गौर से देखिएगा. रोशान, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, एंड हानिया आप भी, लिखने में पूरा तुम लोगों ने जोर लगाया हुआ है. एक भी चीज तुमसे पूछूं तो पता नहीं क्या हम निकालने लगे हैं. आप चेक करने वाला किसको चेक करना है? कि ये माइनस ये इनवर्स निकाल चुके हैं. अब हम क्या कर रहे हैं? सर ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने लिखा बहुत खूबसूरत है. इधर देखो भाई, पहले समझा करो चीज, उसके बाद सारा कुछ लिखा करो. अब हम बेसिकली हम ये रिजल्ट को देख रहे हैं कि क्या आइडेंटिटी आएगी कि नहीं आएगी. तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है अभी. ठीक है, ए भी लिखा है और ए इनवर्स भी लिखा है. ओके, करें जी मल्टीप्लाई. 1 into -2 is -2, 3 into 1 is 3, 1 into 3/2 is 3/2 plus 3 into -1/2. ये आप कैलकुलेटर में लिख लेना, ये that will be equals to -3/2. ठीक है. अब ये देखें, 2 into -2 is -4 plus 4 into 1 is 4. 2 into 3/2 will be 3 minus 4 into 1/2 कितना बनेगा? ये माइनस में बेसिकली इसका लेकर आया हूँ, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2. ये आप कैलकुलेटर में लिख लेकिन लीजिए. नीचे वहाँ पर 1/-2 था, ऊपर -1/2. हाँ, ये एक ही चीज़ होती है. अगर देखो फ्रैक्शंस में ना, अगर लिखा हुआ हो -1/2 या लिखा हुआ हो 1/-2 या लिखा हुआ हो -1/2, ये तीनों सेम चीज़ें होती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं. अच्छा जी, आप जरा देखें, -2 + 3 विल बी इक्वल्स टू 1. ये आप गौर करें, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो व्हाट विल बी द आंसर? 0. -4 + 4 3 - 2 will be 1. So identity matters है ना ये बात. So इसका मतलब है कि ये रिजल्ट तो प्रूव हो गया कि A इनवर्स इज आइडेंटिटी. अब हमने ये सेकंड वाला प्रूव करना है कि अगर A इनवर्स को पहले लिख दूं और A से मल्टीप्लाई कराऊं तब आइडेंटिटी आएगी कि नहीं आएगी. तो इसको देखते हैं हम. अब मैं लिखूंगा A इनवर्स A. देखिए जी, A इनवर्स क्या आ रहा है मेरे पास? -2 3/2 1 -1/2 and I'll multiply it with 1 3 2 4. Okay, multiply करवाएं जी आप. So -2 into 1 is -2 plus 3/2 into 2 is 3. -2 into 3 is -6 plus 3/2 into 4 is 6. 1 into 1 is 1, -1/2 into 2 is -1. ये आप कैलकुलेटर में करना, ठीक है. 1 into 3 is 3, -1/2 into 4 is what? -2. Yeah. Okay. So ये आएगा 1 0 0 1. So इसका मतलब है कि जो इनवर्स वाला हमारा प्रॉब्लम है कम्यूटेटिव लॉ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि A इनवर्स is basically equals to A inverse A. और दोनों के आंसर किसके इक्विवेलेंट होते हैं? आइडेंटिटी. सर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ये मुझे पूरा कंप्लीट करवाने तो फिर उसके बाद नहीं करता हूँ. तो मैं ये बात समझ आ गया कि A इनवर्स या A इनवर्स A, दोनों का आंसर क्या होगा? आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी जब इक्वेशंस में आएगा तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो,
लिखा हुआ है ax इक्वल्स टू हम क्या लिखें जी यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 4। एक मिनट जरा गौर से देखिए। अब वो कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड आउट करें, लेकिन अगर a इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराए तो फिर मुसीबत बनेगी। क्या चलो मैं जनरल बता दूँ। उसने कहा जी मैट्रिक्स x फाइंड आउट करके बताएं, ठीक है। हमें a की उसने मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स x। अब आप क्या करें, आप दोनों तरफ a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लें। इधर भी a इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। ये आगे मैं इसके रिजल्ट को कंटिन्यू नहीं कर रहा। अंबल साहब प्लीज हेलो इधर देख ले भाई। आइडेंटिटी विद x, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा, x। सेम थिंग यही पढ़ा है ना हमने, आइडेंटिटी जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो विल बी हैविंग द सेम आंसर। करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो ये आपके पास सारा सिनेरियो है। अब एक मिनट प्रोजेक्टर जरा ऑन करो। जैना तुम जरा अभी रुको, मैं जरा एक दो क्वेश्चन करवा लूँ ना उसमें। अगला मेरा 9 EM है। सर उससे अगले में पूछ रहे हैं, वो भी फ्री है। उससे अगले में वॉलीबॉल खेलना है। किसके साथ? White high just white captain. इसमें भी एक क्वेश्चन है, मोहम्मद अच्छा मेरे साथ बस कर दे अली, चुप कर जाए यार। जी आप ये क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा। Okay, he said we need to find out the value. Find the inverse of the matrix 1 3 2 4. तो ये inverse find out हो सकता है जी। Yes. क्या होगा हमारे पास, we be having, हम इसे कोई भी matrix consider करा लेते हैं, A is equals to 1 2 3 4, और क्या होगा, A inverse के लिए adjoint A निकालना पड़ेगा divided by A determinant, adjoint A होगा 4 1 -2 -3, और determinant होगा मेरे पास 1 into 4 4 -6, ये हमारे पास आ जाएगा 4 -2 -3 1 डिवाइडेड बाय -2। ये मेरे ख्याल से वो सेम मैट्रिक्स ही है जो पहले हम कर रहे थे। तो ये बनेगा -2 +1 3/2 एंड 1/-1/2, ठीक है। सो आई डिवाइडेड ईच एंट्री विद -2। अब ये आ गया A इनवर्स, यही उसने कहा था कि आप फाइंड आउट करें, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ये +1 जो है ना, ये इसके साथ दरमियान में प्लस नहीं हो रहा। क्लियर होगी बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन। उसने कहा हेंस और अदरवाइज सॉल्व दिस थिंग। अब जरा गौर से देखिएगा, इस चीज को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में किया है, इधर किया हुआ है, चलो कोई बात, दोबारा कर लेंगे। ए बात अब जरा गौर से देखिएगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स है PQRS will be having another matrix multiplying with this one equals to something। एक तो तरीका कार ये है, बिल्कुल किया हुआ होगा, कि हम मल्टीप्लाई करवाएं और हर एंट्री को इक्वल कर लें। अब जो चीज़ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ वो जरा गौर से देखिएगा। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने निकाल लिया था ये। अगर मैं इस इन्वर्स को इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊं और इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये चीज़ आइडेंटिटी बन जाएगा ना, बनेगा ना। आपने स्किल सीखना है कि हो रहा क्या है। देखिएगा अब ये PQRS है ना, इसको एज इट इज लिखते हैं PQRS।
1 2 3 4, इसका इन्वर्स क्या था, ये वाला, तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, क्या बनेगा -2 1 3/2 एंड -1/2, दैट इज इक्वल्स टू 5। आवाज ना आए भाई। अब चूंकि इन्वर्स मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कराया तो वहां पे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वो क्या होगा जी हमारे पास -2 1 3/2 एंड -1/2। अच्छा आप जरा गौर से देखिएगा, ये दो मैट्रिक्स तो स्ट्रेट अवे खत्म हो जाएंगे क्योंकि ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी जब यहाँ लिखूंगा तो उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आई गेट द सेम मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ रह गया मेरे पास PQRS। So the only thing which I need to do is solve the right hand side। हमने उसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाएं जी। 5 times -10 6 into 3/2 will be 9 5 ये बनेगा -3, ठीक है। और फिर ये का 7 into -2 is -14 8 into 3/2 will be equals to 12 7 8 into -1/2 will be -4। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। That'll be -1 2 -2 and 3। So अब डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। The value of P will be -1, Q is 2, R is -2 and S is 3। So the thing is हमने दोनों methods पढ़े। You can even multiply the left hand side, you can even multiply the left hand side and make it equal to the right hand side। या फिर दूसरा क्या तरीकाकार है जो भी मैंने बताया, मैंने इसका इनवर्स ऑलरेडी उसने फाइंड आउट कराया हुआ था ना, यहाँ पीछे लिखा हुआ है हेंस और अदरवाइज, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। अगर सिर्फ हेंस लिखा हुआ होता तो फिर मैं हर सूरत मुझे ये काम करना पड़ता। हेंस का मतलब है यू नीड टू यूटिलाइज योर प्रीवियस क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। तो प्रीवियस जो पार्ट आपके पास आएगा उसका आंसर यूटिलाइज करना है। तो आपने इनवर्स मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, दैट चेंजेस इनटू आइडेंटिटी, और राइट हैंड साइड आपने सॉल्व कर ली बस, ठीक है। तो जिस तरह इक्वेशन में एक चीज यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं दूसरी जगह भी मल्टीप्लाई कराते हैं, मैट्रिसेस में भी यही है कि आपने इधर मल्टीप्लाई करवाना है और उधर भी मल्टीप्लाई करवाना है। आदत आपने ये बनानी है कि क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, क्या आंसर होना चाहिए, आपने उधर भी लेफ्ट और राइट पे ही मल्टीप्लाई करवाना। जैसे यहाँ पे देखो मैंने आगे मल्टीप्लाई राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, तो वहां पे भी कहाँ पे लिखा है, राइट साइड। इज इट फाइन? सो ये स्किल थी जो हम लोगों ने सीखनी थी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, इसमें और कोई मसला नहीं है। अब हम एक पास्ट पेपर क्वेश्चन करते हैं। कल जो नज़र आया था दैट इज़ लाइक कितना टाइम रहता है, 5 minutes। बस एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। पास्ट पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, सारा पास्ट पेपर से ही क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखें जैना जी। Now see this question everyone। उसने कहा show that C is the inverse of A। show that C is कल अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है C is the inverse of A कैसे शो करवाऊं, हमने करना ये है कि हम C और A को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अगर ये दोनों आपस में इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं C को A से। सो 2 -1 -5 3 एंड सेकंड क्या है 3 5 1 2, इनको मल्टीप्लाई करवाएं जी। सो 6 -5 2 -2 -15 +15 -5 +6। वन 0 0 1, तो ये शो करवा दिया, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई
ईच अदर सी एंड ए। आंसर अगर आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब है कि सी इनवर्स है ए का, मतलब सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट। देखें जी, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, उसने कहा ए बी इज इक्वल्स टू डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ये तो इजीली हो जाएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। शो दैट बी, अब जरा गौर से देखिएगा, एक तो ए बी इज इक्वल्स टू डी है और फिर बी ए इज इक्वल्स टू डी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। हालांकि ये रिजल्ट हमेशा इक्वल नहीं होता, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि ए बी भी डी के इक्वल था और बी ए बी डी के इक्वल है। तो हम लोग ये रिजल्ट लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी है। आप जरा गौर से देखिएगा लास्ट पार्ट जो है इसका, इसको जरा देखिए। ही सेड यूज योर पार्ट ए एंड बी, शो दैट बी सी इज इक्वल्स टू सी बी। आपने पार्ट ए और बी के रिजल्ट्स को यूज करना है एंड आपने ये शो करवाना है कि बी सी इज इक्वल्स टू सी बी होना चाहिए। ठीक है। आप जरा गौर से देखें, बी सी इज इक्वल्स टू सी बी प्रूव करवाना है हमने, और ऊपर रिजल्ट मेरे पास क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी ए आया हुआ है। अब जरा हम ये करते हैं कि अगर मैं सी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इधर, गौर से देखिएगा, इफ आई मल्टीप्लाई सी हियर तो सी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब सी और ए आपस में क्या है, इनवर्सेस थे, यही था ना बात, एक दूसरे का इन्वर्स था, सो ये दोनों कैंसिल हो गए, विल बी हैविंग ओनली बी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी बी ए। ये सी और ए आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, देयर इज अ बी इनसाइड। ठीक है, जो इनके दोनों को इनको सेपरेट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सी को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ और सी को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ। अब जरा गौर करें, ए और सी कैंसिल आउट हो गए, सो आपके पास रिजल्ट आ गया, बी सी इज इक्वल्स टू सी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रूव दिस होल ऑफ द थिंग। आपके पास मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे कि आपने पहले बी सी लिखेंगे और उसका रिजल्ट जो आएगा फिर सी बी फाइंड आउट करेंगे। वो उसने कहा यूजिंग योर पार्ट ए एंड बी, इसके अलावा और कोई मेथड आप यूज नहीं कर सकते। सो पार्ट ए का क्या हमारे पास रिजल्ट था कि ए और सी आपस में इनवर्स है, और पार्ट बी का हमारे पास रिजल्ट क्या था कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।